Hello बच्चों, let's read the question. The question is a mathematical pendulum oscillates in a medium for which the logarithmic damping decrement is equals to lambda naught, which is equals to 1.50. What will be the logarithmic damping decrement if the resistance of the medium increases neta equals to 2 times? अगर हम मीडियम की रेजिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ा दें तो अब लॉगरिथमिक डैम्पिंग डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स हैज द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम टू बी इंक्रीज्ड फॉर द ऑक्सीलेशन टू बिकम पॉसिबल? ऑक्सीलेशन पॉसिबल हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी बार रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? की कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक डैम्पिंग की, ठीक है, डैम्पिंग का मतलब होता है टाइम के साथ एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वही हमारा होता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा होता है डैम्पिंग ऑक्सीलेशन, जिसमें टाइम के साथ एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता रहता है। तो जब हम लॉगरिथमिक डैम्पिंग डिक्रीमेंट की बात करते हैं, डैम्पिंग डिक्रीमेंट की, तो उसके लिए जो वैल्यू होती है लैम्डा की, दैट इज गिवन बाय बीटा 2 पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पर जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होती है। तो अगर मैं ओरिजिनल डिक्रीमेंट की बात करूं, जो मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल डिक्रीमेंट हो गया, ओरिजिनल डिक्रीमेंट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू, ये मेरे पास हो जाएगा 2 पाई बीटा अपॉन, इसकी ओमेगा की वैल्यू रख देंगे जो किसके बराबर है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के बराबर। तो फाइनली अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो लैम्डा मेरे पास अब कितना हो जाएगा, 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा मीडियम का ये भी आ जाएगा, कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, नीटा की वैल्यू आएगी 2 पाई नीटा अपॉन अंडर रूट में आपके पास बीटा के साथ क्या आएगा, नीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, जहां जहां आपका बीटा है वहां पर आपका नीटा की वैल्यू भी आ जाएगी डैम्पिंग डिक्रीमेंट में, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है तो नीटा की वैल्यू आएगी, क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास इतना है। तो अब कितना कम होगा, ये इसके साथ नीटा जोड़ देंगे, 2 पाई नीटा बी अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको इसको मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा बीटा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाएगा। एक तो मैं ये लिख सकती हूँ, या मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा बीटा अपॉन ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो मेरे किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा नॉट अपॉन 2 पाई, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस लैम्डा नॉट अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, लैम्डा अपॉन 2 पाई के बराबर है, तो उसका मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई का स्क्वायर जो मेरा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, n टाइम्स, अगर मैं ओरिजिनल डिक्रीमेंट की बात करूँ, लैम्डा नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये लैम्डा नॉट अपॉन 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई जो है वो मेरा बराबर हो जाएगा एन लैम्डा नॉट अपॉन 2 पाई, और नीचे ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। जब हम क्रिटिकल डैम्पिंग की बात करते हैं तो क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में क्या होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग, उस केस में ओमेगा नॉट जो होता है वो n टाइम्स ऑफ बीटा के बराबर होता है। क्रिटिकल के लिए एन सी जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से 1 अपॉन एन सी की जो वैल्यू हो जाएगी, इसी फॉर्मूले से एन सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बीटा अपॉन ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगी, और बीटा अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, ये वैल्यू हम रख देंगे पीछे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा नॉट अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। तो यहाँ से एन सी जो मेरा हो जाएगा, कितना डिक्रीमेंट होगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एन सी की वैल्यू 1 प्लस 2 पाई, क्योंकि जस्ट रिवर्स हो जाएगा उसका, अगर 1 अपॉन एन सी की वैल्यू ये है तो एन सी क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा नॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई है, एनसी की वैल्यू आ गई जो हमको कैलकुलेट करनी थी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।